आप लोगों ने मिसेस देखी, मैंने देखी, और मुझे ये काफ़ी हद तक एक प्रोपेगेंडा फिल्म लगी। मुझे ये एंटी मैन भी लगी, माफ़ कीजिएगा। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी एक डॉक्टर से शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद जो घर पे आती है तो वहाँ पे उसके सास ससुर उसके साथ में रह रहे होते हैं। और वैसे तो वो अपनी डांस क्लासेस परसू करना चाहती है, लेकिन काम के बोझ की वजह से वो इतना त्रस्त हो जाती है कि अपनी डांस क्लासेस परसू नहीं कर पाती। अब देखिए, इसमें इस लड़की को बहुत लाचार और बेबस दिखाया गया है। पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आज के ज़माने में कितनी ऐसी अपर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जहां पर बहुएं अपने इन लॉज के साथ रहती हैं। शायद 100 में मुश्किल से एक परिवार भी मुश्किल से मिल जाए जहां पर कोई लड़की शादी होकर के आए और उसके इन लॉज उसके साथ में रह रहे हों। और अगर इन लॉज साथ में रह भी रहे होते हैं तो वो इतने पढ़े लिखे होते हैं कि वो उसको इल ट्रीट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ये दिखाया गया है कि कमलजीत जो उसके ससुर बने हुए हैं, वो सान्या मल्होत्रा को जब वो खाना बना के लाती है तो उससे कहते हैं, पुत्र जी आपने फुलके नहीं बनाए। फिर वो कहते हैं कि बेटा आपने जो ये बनाया है ये तो दम पख्त पुलाव है, ये बिरयानी नहीं है पुत्र जी, बिरयानी तो लेयर बाय लेयर होती है। और वहाँ पर दिखाया गया है इस लड़की को कि वो बहुत बेसहारा है, मजबूर है, विक्टिमाइज हो रही है, उसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि जब उसने शादी की थी अपने इस डॉक्टर हस्बैंड से तो देख समझ के की होगी, और अगर उसके सास ससुर ने उसको गरम फुलके बनाने के लिए कह भी दिया तो कोई इल्ट्रीट तो नहीं किया, वो बना सकती थी। लेकिन फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि औरत के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है, उसके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसा तो कुछ था नहीं। कितनी सारी औरतें आज भी ऐसी हैं जो खेतों में काम करती हैं, जो कुएं से पानी निकालती हैं, जो घर में 15-20 परिवार के लोगों के लिए खाना बनाती हैं, वो तो कभी शिकायत नहीं करती। और यहां पर एक फेक फेमिनिज्म चला हुआ है। भाई वो डॉक्टर हस्बैंड भी तो दिन भर काम करके आ रहा है, वो शराब नहीं पीता, अपनी बीवी को मारता पीटता नहीं है। बदले में क्या चाहता है? बदले में इतना ही चाहता है ना कि वो उसके लिए थोड़ा अच्छा खाना बना दे, इतना ही तो चाहता है बस। लेकिन फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि सान्या मल्होत्रा को विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसके सास ससुर उसको तंग कर रहे हैं। और यही फेक फेमिनिज्म आजकल जो है वो कहीं से भी फेमिनिज्म नहीं रह गया है, वो फेक हो चुका है, उसकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो चुकी है। मिसेस में जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है एक औरत के कैरेक्टर को, वो बड़ा अजीबोगरीब लगता है देख करके। क्योंकि अगर आप आज से 70 के दशक में चले जाएं, 80 के दशक में चले जाएं, अगर आप तब देखें तो तब वर्किंग वुमेन जो होती थी वो अपनी पूरी फैमिलीज को संभालती थी। वो दिन भर ऑफिस में काम भी करती थी 8-8, 9-9 घंटे, फिर घर आकर के खाना बनाती थी, बच्चों को देखती थी, लेकिन किसी भी तरह की कोई एक्सक्यूज नहीं देती थी। उस तरह इस तरह तब कोई फेमिनिज्म की बातें भी नहीं करता था। लेकिन आज एक लड़की को शादी के बाद थोड़ा खाना क्या बनाना पड़ रहा है तो उसके ऊपर अत्याचार हो गया, तो क्या करेगी वो? दिन भर क्या पसरी रहेगी, लेट जाएगी बिस्तर पर, कोई काम नहीं करेगी। और शादी भी उसने अपने मन से की थी। तो दोस्तों, मुझे ये पूरी की पूरी फिल्म जो बनी है मिसेस, जो दिखाया गया है मिसेस में, वो मुझे कहीं से भी फिल्म जो है ईमानदारी से नहीं बनाई गई। फिल्म कहीं से भी ईमानदारी नहीं दिखाई गई, और औरत को विक्टिमाइज दिखाया गया कि उसको बहुत विक्टिमाइज किया जा रहा है, और पैट्रियार्ची को एक तरह से बहुत नाकाम कोशिश की गई है पैट्रियार्ची को एक्सपोज करने की। अगर पैट्रियार्ची को आप एक्सपोज कर रहे हैं तो ये तरीका सही नहीं है। तो दोस्तों, मेरा ये रिव्यू है मिसेस के बारे में। जहां तक सवाल एक्टिंग का है तो कमलजीत सिंह ने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है, वो बहुत मजे कलाकार हैं। सान्या मल्होत्रा ने भी अच्छा काम किया है और वो भी अच्छी एक्ट्रेस हैं, उनको अपना ड्यू नहीं मिल पाया है। लेकिन फिल्म का जो कंटेंट है और जो फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है उससे मैं कहीं से इत्तेफाक नहीं रखता। तो आप लोगों ने अगर ये फिल्म देखी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में। आप लोग देख रहे थे मुझे मेरे पेज किस्सा गोई पे, प्लीज़ मेरे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।